जय जय हनुमत आपकी, बारंबार प्रणाम। साहस धीरज दीजिए, बल बुद्धि के धाम। अपने जैसी भक्ति का दो हनुमत वरदान। जग का भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण। जग का भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण। और हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग। तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनमक्स पानीपत हरियाणा से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पथगामिनी के इस पेज पर। आज सभी हम यहाँ आपके लिए दोहों की बरसात लेकर आए हैं। कुछ नया, कुछ अलग करने की हमेशा एक इच्छा रहती है। तो मुझे लगा कि हम गज़ल कहते हैं, हम गीत कहते हैं, हम कविता कहते हैं। चलिए आज का दिन दोहों के नाम किया जाए। और इसीलिए बड़ा सुंदर सा ये मंच हमने सजाया है, जिसमें बड़े दोहाकार, उम्दा दोहाकार, अच्छे दोहे कहने वाले और भी होंगे, पर इस समय जो मंच पर हैं वो अपने आप में एक शख्सियत है। उम्र में हम सबसे छोटी शिल्पा हमारे बीच में है, लेकिन ये बहुत अच्छे दोहे कहती हैं। साहित्य में इन्होंने बहुत जल्दी अपनी जगह बनाई है। आपका शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आप कोटपुतली राजस्थान से हैं, स्नातक हैं, बीएड स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य में आपने किया है। कविता, दोहा, व्यंग और शायरी भी आप करती हैं। 16 वर्ष की आयु से ही आपने कविता कहनी शुरू कर दी थी। विद्यालय और महाविद्यालय के स्तर पर आप एक प्रतिभावान छात्रा के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। आप कुशल एंकरिंग भी करती हैं। अधिकतर प्रतियोगिताओं में आपने प्रथम स्थान हासिल किया है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप समय समय पर आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। लम्हे जिंदगी के साहित्यिक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको सरोजनी नायडू सम्मान से सम्मानित किया गया। आपके काव्य संग्रह 7 साझा संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं और एक कविता संग्रह प्रकाशन के लिए तैयार है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम इस मंच की ओर से, हम सभी की ओर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी। हमारे बीच में है अनुराधा पांडे, एक जाना पहचाना नाम, दोहों सवैया की दुनिया का। काव्य विधाएं आपकी गीत, कविता, मुक्तक, दोहा, कुंडलियां, कह मुकरी, सवैया, छंद, घनाक्षरी और नवगीत। विशेष उपलब्धि मनहरन घनाक्षरी में नया अनुसंधान आपने किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका गीत संग्रह, अधीरा, मुक्तक संग्रह, बहुत से संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 11 संग्रह का नाम इस समय मेरे पास है। हम आपको अनुराधा बहुत बहुत बधाई देते हैं और काव्य केसरी, काव्य शिखर सम्मान और भी अन्य बहुत से सम्मानों से आप सम्मानित हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हैं मनोज यादव जी। आपका जो मनोज कामदेव जी, आपका जो ये परिचय है मेरे पास स्क्रीनशॉट के रूप में है और बहुत बारीक है, तो मैं इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगी। फिर भी बता देना चाहती हूँ कि दोहों की दुनिया में आपका अपना एक नाम है। आप दोहाकार के रूप में ही जाने और पहचाने जाते हैं। आपके कई कविता संग्रह, मेरी कविताएं, मेरा अंदाजे बयां, उत्तराखंड के गौरव, गुलदस्ता-ए मुक्तानामा, देवभूमि उत्तराखंड और भी बहुत से सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। आपका इस मंच पर हम बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं मनोज कामदेव जी। उसके बाद है हमारे साथ उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि के पद को जो सुशोभित कर रहे हैं, रवि यादव रवि जी। आप अभिनेता भी हैं, कवि भी हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। मूल रूप से आप गाजियाबाद से हैं, लेकिन इस समय आप मुंबई में आप हमारे नाम के को भी अपने साथ-साथ रोशन कर रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं, आप हमारी मित्र मंडली में हैं। कविता, कहानी और हाइकू की कई किताबें आपके प्रकाशित हो चुकी हैं। दूरदर्शन, रेडियो व मंचों पर अनेक बार आपने काव्य पाठ किया है। बतौर आयोजक, संचालक, ऑनलाइन शो सफरनामा विद रवि यादव के माध्यम से फिल्म साहित्य व कला से जुड़ी अनेक प्रतिभाओं के आपने साक्षात्कार किए और हम इसके गवाह रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से आप वो प्रोग्राम आयोजित किया करते थे। बतौर गीतकार सुप्रसिद्ध गायकों की आवाज में आपके अनेक गीत रिकॉर्ड हो चुके हैं, जैसे कि कुमार सानू, उदित नारायण, कैलाश खेर,
शान, विनोद राठौर, साधना सरगम, अनूप जलोटा इत्यादि। आपका हम इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तालियों से आप अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सबके अग्रज, हम सबके आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आप MSc भौतिकी विज्ञान से हैं, भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी से आप सेवानिवृत्त हैं, उप महानिर्देशक आकाशवाणी के आप रह चुके हैं, पूर्व निर्देशक आकाशवाणी दिल्ली, और कई आपकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। दुष्यंत कुमार द्वारा स्थापित हिंदी गजल को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कवियों में से आप एक रहे हैं। आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। कविता की 30 विधाओं में आप कार्य कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी जानते हैं कि आप हम सभी को इन सभी विधाओं में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, और आपकी इस प्रेरणा से प्रेरित होकर बहुत से नए लोगों ने, मुझ जैसे भी छोटी कलम ने, बहुत कुछ नया लिखने की कोशिश की और आपसे सीखा है। आप सबके गुरु भी हैं। गीत, नवगीत, गजल, छंदमुक्त, कविता, दोहा, माहिया, पद, मुक्तक, रुबाई, हाइकू, घनाक्षरी, सवैया, कुंडलिया, क्षणिका, कहमुकरी, त्रिवेणी इत्यादि। तो लगभग सभी विधाओं में आप अपनी बात कह चुके हैं, और जो विधा खत्म होने के कगार पर होती है, आप उसे फिर से जीवित करने की अक्सर कोशिश करते हैं। आपने बाल कविताओं के लिए भी हम सबको काफी प्रेरित किया, और आपकी प्रेरणा से हम सब ने कुछ कुछ बाल कविताएं भी लिखी। 2010 में आप उत्तरी आयरलैंड, वेल्श और ब्रिटेन के कई नगरों में काव्य पाठ कर चुके हैं। देश के साथ साथ विदेशों में बहुत जगह आपने भारत का परचम लहराया है। लाल किला से भी आप काव्य पाठ कर चुके हैं। ओशो रजनीश द्वारा एक गजल की व्याख्या करते हुए आपका संपूर्ण प्रवचन हुआ था। स्टार प्लस चैनल द्वारा भी आपकी कविताओं की धारावाहिक नाट्य प्रस्तुति हो चुकी है। बहुत कुछ है आपके बारे में पढ़ने और कहने के लिए, जिसके लिए हमें एक पूरा एपिसोड आपके साथ हम कर भी चुके हैं बहुत बार, और हम फिर से करेंगे। तो आपको इस अध्यक्ष के पद पर सुशोभित करते हुए हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, सादर अभिनंदन। हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की ओर, और फिर से शुक्रिया करते हैं मंजूषा जी का, पथगामिनी का, कि जिन्होंने हमें इस खूबसूरत से मंच को सजाने का ये सुअवसर दिया। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं सीधा सीधा बढ़ती हूँ शिल्पा जी की ओर, और बताती हूँ कि हम कोशिश करें कि हम 10 मिनट में अपनी बात कहें, तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि एक आधा मिनट ऊपर नीचे सब होता रहता है। तो शिल्पा जी, आपको मैं इस दोहे के साथ आमंत्रित करती हूँ। अशोक अंजुम जी का ये दोहा है कि कौन कहे इस दौर में आम जनों की पीर, कौन कहे इस दौर में आम जनों की पीर, या तो अब हम कह रहे या कह गए कबीर, या तो अब हम कह रहे या कह गए कबीर। तो चलिए आम जनों की पीर को दोहों के रूप में सुनते हैं शिल्पा वर्मा जी के मुख से। आपका स्वागत शिल्पा जी। स्वागत है। पथगामिनी के प्रतिष्ठित पटल को प्रणाम करती हूँ, और आदरणीय वाजपेयी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको सादर प्रणाम। सोनिया जी आपको प्रणाम करती हूँ, अनुराधा जी, मनोज कामदेव जी, रवि यादव जी, आप सभी को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, और जितने भी श्रोता हमारे बीच जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत और वैसे आभार। आप एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज और फोटो ठीक से आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है शिल्पा, सब जी जी। तो मंजुला जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज इतनी सुंदर महफिल सजाई है। शुरुआत करते हैं दोहों से। दोहों की ही चूंकि ये शाम सजी है, तो मेरा एक दोहा है कि धीरे धीरे दिख रहा यहाँ नजारा आम, धीरे धीरे दिख रहा यहाँ नजारा आम, लगा कोयला पूछने अब हीरे से दाम। और एक आज के रिश्तों पर तंज है, आपस की तकरार में अपने तेरा सीन। मेरी आवाज शायद डबल आ रही है। सभी लोग म्यूट कर लें तो बात बन जाएगी। जी जी जी।
आपस की तकरार में अपने तेरा तीन, मुक्ता माल बिखर गई रहे कोड़िया बीन। और जी शुक्रिया। और व्यवहार पर एक छोटा सा दोहा है कि अपने ही व्यवहार से हो जाता लाचार, अपने ही व्यवहार से हो जाता लाचार, मोती मूंगा सीपियां खोता पारावार। और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना वो ऐसी है कि जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब वो करीब होते हैं, उसके बाद दूरियां बढ़ जाती हैं। तो इस पर एक दोहा है कि कपटी हो धोखा करे तुच्छ मनुज ही जान, कपटी हो धोखा करे तुच्छ मनुज ही जान, एक जून रोटी दिए वफादार हो स्वान। दिन दिन बढ़ती जा रही अब ये खींचातान, दिन दिन बढ़ती जा रही अब ये खींचातान, बदले सच्ची प्रीत के सुन नफरत के गान। और एक दोहा सत्ता और समाज दोनों पर व्यंग। इतना किसमें दम यहाँ पूछे कौन सवाल, इतना किसमें दम यहाँ पूछे कौन सवाल, सत्ता और संबंध में आ जाता भूचाल। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। एक दोहे के माध्यम से सबको सावधान करती हूँ। शातिर छलिया आजकल बन करके नादान, शातिर छलिया आजकल बन करके नादान, मीठा सरवर बोल कर खोदे विष की खान। क्या बात है, खोदे विष की खान। जी शुक्रिया। और अगला दोहा श्रृंगार पर है। प्रियतम बैठा सामने सुने सुरीला नाद, प्रियतम बैठा सामने सुने सुरीला नाद, अधर नहीं है हिल रहे मौन करे संवाद। ऐसे अब हालात हैं दहशत का है राज, ऐसे अब हालात है दहशत का है राज, शूली पर निर्दोष हैं नोच रहे हैं बाज। और अब जो चुनावी माहौल चल रहा है उस पर एक दोहा। पहले गलत चुनाव कर खुद ही कर दी भूल, पहले गलत चुनाव कर खुद ही कर दी भूल, रूखे सूखे पात सा इधर उधर ही झूल। ये तो वोट देने से पहले हमें सोचना था, वो काम बाद में हो रहा है। वाह। और अभी पिछले दिनों जब नाग पंचमी थी उस दिन मैंने एक दोहा लिखा था। वे तो डसे बचाव में इनका न्यारा राग, वे तो डसे बचाव में इनका न्यारा राग, घर घर में है बाम्बियां नर नर में है नाग। क्या बहुत बात, अच्छे, क्या बात। वाह सुंदर, वाह, वाह। बहुत सुंदर। जी। जल कुंभी सा पा लिया नफरत ने आकार, जल कुंभी सा पा लिया नफरत ने आकार, तड़प रही जल जीव सी मानवता लाचार। क्या बात है, वाह। चंचल चितवन चैन से देखे पी की ओर, चंचल चितवन चैन से देखे पी की ओर, हिया मनोहर ताल में दादुर करता शोर। क्या बात है, दादुर करता शोर, जवाब नहीं। जी। साथ चांद के चांदनी कितनी उजली रात, साथ चांद के चांदनी कितनी उजली रात, लहरें रोती देख कर ज्वार करे आघात। वाह वाह शिल्पा जी, वाह। जी शुक्रिया। रोंदा था जिसको समझ
मामूली सी दूब, रोंदा था जिसको समझ, मामूली सी दूब, शत परवा अब देख कर कहे वहां से खूब। बहुत अच्छा। क्या बात। और जी एक दोहा अभी मैंने दशहरे के पर्व पर लिखा था कि रावण रावण का दहन करे मार के तीर, रावण रावण का दहन करे मार के तीर, खुद देते हैं नार को सीता सी ही पीर। क्या बात है, वाह। बहुत शानदार है जी, क्या बहुत बात बढ़िया। बहुत बढ़िया शिल्पा। जी और दूजे को मूर्ख कहे ऐसे वे मतिमंद, दूजे को मूर्ख कहे ऐसे वे मतिमंद, जा बैठे शैवाल पर ढूंढ रहे मकरंद। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सामयिक बहुत प्रासंगिक। जी और अंतिम दोहों की ओर बढ़ती हूँ। तिनका तिनका जी रहा इसी भरम में आज, तिनका तिनका जी रहा इसी भरम में आज, मुझसे सागर डर गया मैं उसका सरताज। धीवर सा धीरज धरो रहो कर्म में लीन, धीवर सा धीरज धरो रहो कर्म में लीन, बाधाओं से हार कर कभी न मिलती मीन। वाह, क्या बात। बहुत सुंदर शिल्पा जी, बहुत सुंदर। और मैं अंतिम दोहा पढ़ती हूँ, शायद मेरा समय तो हो ही गया। जी स्वागत स्वागत, अंतिम दोहे का स्वागत। जी जी इसमें खरपतवार और वट वृक्ष की तुलना हो रही है। अभी मेरी आवाज फिर से गूंजी शायद। जी अभी नहीं गूंजेगी, सोनिया जी ने म्यूट किया तो ठीक है। जी जी सर। सुंदर से उद्यान में छाया था खरपात, सुंदर से उद्यान में छाया था खरपात, औंधे मुंह अब गिर पड़ा वट से खाई मात। क्या जी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे दोहे बहुत थे, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दोहे पढ़े शिल्पा जी आपने, वाकई ही बहुत अच्छे दोहे थे। और लक्ष्मी वाजपेयी सर ने अगर माइक खोल के दाद दी है तो वाकई ही आपके दोहे बहुत अच्छे थे। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगभग 24 लोग इस समय इस शुरुआत में हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी आपके दोहों की तारीफ कर रहे हैं। काफी नाम आगे जा चुके हैं, स्क्रॉल हो चुके हैं। जो नाम मेरे सामने है पढ़ती हूँ। भगवती जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेश प्रभाकर जी लगातार जुड़े हैं, आपका स्वागत। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। संगीता चौबे पांखुड़ी जी, आपका स्वागत। विनय त्रिवेदी जी, आपका स्वागत। ओम प्रकाश वर्मा जी, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, ऐसा लिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजुला श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, विनय त्रिवेदी जी, राजेश प्रभाकर जी लगातार जुड़े हैं। नरेंद्र त्रिपाठी जी, आपका स्वागत। पंकज अंगार ललितपुर जी, आपका स्वागत। चंचल जैन जी, आपका स्वागत। मंजुला श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उमंग सरेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो आप सभी का, मैं किसी का नाम अगर अभी छूट गया हो तो आगे जैसे ही मुझे दिखेगा मैं नाम जरूर लेने की कोशिश करूंगी, और नहीं तो आप समझिए कि मैं आपका शुक्रिया मन से अदा कर रही हूँ, क्योंकि जितने लोग मुझे दिख रहे हैं उतने नाम मैं नहीं पढ़ पाई अभी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे मनोज जी को आवाज देनी थी, वो शायद अभी उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो जुड़ेंगे जैसे ही हम उनको सुनेंगे। तो हम बढ़ते हैं अनुराधा जी की ओर। अनुराधा जी के सुनते हैं दोहे। एक अशोक आलोक जी के एक दोहे के साथ अनुराधा जी मैं आपको आवाज देती हूँ कि आत्म प्रशंसा में जुटे दिखते हैं सब लोग, आत्म प्रशंसा में जुटे दिखते हैं सब लोग,
अपने सुख के वास्ते बांट रहे हैं रोग, अपने सुख के वास्ते बांट रहे हैं रोग। इसी दोहे के साथ अनुराधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार बहुत दी बहुत आपका। आभार दी आपका। और मंच पर जितने भी लोग मंच पर जितने भी आप लोग सभी को प्रणाम करती है और प्रणाम कृपा करते हैं और है कृपा है बहुत सारा प्यार। और जितने भी श्रोता हम पदगामिनी के इस पटल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय हम लोगों को दे रहे हैं। बाकी अभी जो बहुत सारे त्योहार बीते हैं उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। एक दो दोहे भगवान कृष्ण को निवेदित करती हूँ। ठाकुर तेरे दो नयन दोनों प्रणयागार, ठाकुर तेरे दो नयन दोनों प्रणयागार, एक में थिर वृषभानुजा दूजे में संसार, एक में फिर वृषभानुजा दूजे में संसार। एक दो और देखिएगा भगवान के लिए कि मकराकृत कुंडल श्रवण शिखी पिच्छिका शीश, मकराकृत कुंडल श्रवण शिखी पिच्छिका शीश, महामृतांबुधि से गहूं बूंद एक वागीश, महामृतांबुधि से गहूं बूंद एक वागीश। कुछ दोहे प्रेम पे और कुछ फिर राजनीति पे। बहुत बहुत आभार। कि जब प्रेम शुद्ध होता है तो लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तो कुछ दोहे प्रेम पे कि मुझ में घुल जा इस तरह ज्यों परिमर में वास, और भेद न कोई कर सके क्या धमनी क्या श्वास, भेद न कोई कर सके क्या धमनी क्या श्वास। एक दो और देखिएगा कि प्रेम प्रमाणित क्या करूं बौना मन का बोध, विषय न यह विज्ञान का व्यर्थ करूं क्यों शोध, विषय न यह विज्ञान का व्यर्थ करूं क्यों शोध। एक दो दोहे और देखिएगा कि प्रेम के ही दोहे हैं। एक सर का मैंने एक वाजपेयी सर की एक क्षणिका सुनी थी, तो मैं उस पे ही एक दोहा मैंने लिखा था कि एक जलद नभ में टिका एक नयन के कोर, एक बरस क्षण में मिटा दूजा बरसा भोर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुराधा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुराधा जी, बहुत सुंदर, बहुत। और एक और देखिएगा दुआ कि मुझको आती ही रही हिचकी सारी रात, लगता तुमने छेड़ दी फिर से मेरी बात, लगता तुमने छेड़ दी फिर से मेरी बात। एक और देखिएगा दुआ की जी स्वागत। चलिए कुछ दोहे मैं राजनीति पे, फिर मैं अभी एक दो दोहर सुनाऊंगी। एक दो राजनीति पे देखिएगा कि जब राष्ट्र का अनादर होता है तो मन में बहुत पीड़ा होती है। तो मैंने एक दो दोहे लिखे हैं, देखिएगा कि खाते भारत का नमक पाया धन अविराम, देश पराया हो गया या तुम नमक हराम, देश पराया हो गया या तुम नमक हराम। एक और देखिएगा देशभक्ति का ही दुआ
कि भारत से प्रतिरोध करे पाक अभिमान, कहिए जिन्ना भक्त से छोड़े हिंदुस्तान। दुआ और लिखा था, मैंने सोचा था सुनाऊंगी पर अभी देखती हूँ। चलिए एक दो कहकुतिया दोहे सुनाती। कहकुतिया माने होता है, पहले लोग कहावत कहते थे तो देशज शब्द में उसको कहकुतिया को कहबतिया होते होते कहकुतिया दोहे हो गए। मैं सुनाती, जैसा कि अभी शिल्पा ने कुत्ते और किसकी बात की थी, तो मैं वहीं से मैं दोहे सुना रही हूँ। उसके दोहे को मैं आगे लेके जा रही हूँ कि जितना चाहे श्वान से करो प्रेम सत्कार, अवसर मिलते ही अधम मुँह लेता चटकार। एक दो और देखिएगा। स्वागत। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सुनाऊं आप लोग। राधा जी, आपके दोहे इतने अच्छे होते हैं, इतने बेहतरीन होते हैं कि आप जो भी सुनाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैं बहुत समय जो सामने है वही पढ़ती जाइए, सभी बहुत अच्छे हैं। एक दो और देखिएगा। कि चंदन की चुटकी भली व्यर्थ काष्ठ भंडार, और विज्ञ सदा से पूज्य है खल पृथ्वी के भार। विज्ञ सदा से पूज्य है, बहुत सुंदर, खल पृथ्वी के भार। एक दो दोहे प्रेम पे देखिएगा। स्वागत। कि होता है कि मतलब जब हम प्रेम करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम उसको स्पर्श करें, बिना स्पर्श के भी प्रेम किया जा सकता है। कि देखिएगा कि चितवन मैली हो नहीं, अतः छुए नहीं गाल। चितवन मैली हो नहीं, अतः छुए नहीं गाल। पवन वेग संवेग से चुंबन दिए उछाल। एक और देखिएगा कि अभिवादन हित आपने थामा मेरा हाथ, सुधियों में संचित अभी पल भर का वो साथ। एक और देखिएगा कि कुछ तो वाणी ने कही, शेष कहे कुछ नैन, सपनों में आती रही वही मिलन की रैन। सपनों में आती रही वही मिलन की रैन। एक अंतिम दोहा देखिए कि शर्त लगी थी बिन छुए रंगू तुम्हारे गाल। शर्त लगी थी बिन छुए रंगू तुम्हारे गाल। मुट्ठी भर रंग चूम कर नभ में दिए उछाल। क्या बात है, क्या बात। रंग चूम कर नभ में दिए उछाल। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोनिया जी आप म्यूट हैं। बहुत सुंदर अनुराधा जी, बहुत सुंदर। ये म्यूट अनम्यूट का चक्कर बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम स्वागत कर लेते हैं सभी का आपके बहुत खूबसूरत दोहे। उमंग सरीन जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी लगातार जुड़े हैं, भूदत्त शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूदत्त शर्मा जी लाजवाब प्रस्तुति कह रहे हैं। राजेश प्रभाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी भी लगातार जुड़ी हैं। चितवन मैली आपके दोहे की एक पंक्ति को, एक शब्द को कोट किया है भूदत्त शर्मा जी ने। चंचल जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। शेष कहीं कुछ नैन, पूजा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज अंगार ललितपुर जी कमाल कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। कुसुम सुराना जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेणु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं दोहे तो खूबसूरत है ही,
उसके साथ आपकी भाषा भी चमत्कृत करती है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मुझे लगा कि कमेंट मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए था। श्रृंगार की सुसज्जित शानदार दोहे के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, ऐसा भूतत शर्मा जी कह रहे हैं। तो हम सबकी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अनुराधा जी। तो मन तो नहीं भरता, ये सब कुछ सुनने के बाद बड़े खूबसूरत सा माहौल पटल पर हो जाता है, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएँ हैं। हम आज बिछड़ेंगे तो हम फिर से तभी दोबारा मिलने का एक वादा कर सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं मनोज कामदेव जी की ओर। आप भी बहुत खूबसूरत से दोहे कहते हैं। मेरे सामने एक्चुअली एक पुस्तक है, तो उसी पुस्तक में से मैं दोहे पढ़कर आपको निमंत्रण दे रही हूँ। मनोज कामदेव जी, आपका स्वागत करती हूँ। ये दोहा है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा इंद्र जी का। पीपल पर बैठी हवा नीले पंख समेट, पीपल पर बैठी हवा नीले पंख समेट, करके आई है अभी बादल का आखेट, करके आई है अभी बादल का आखेट। बहुत खूबसूरत सा ये दोहा मुझे लगा। तो चलिए मनोज कामदेव जी, सुनते हैं आपके सोनिया जी, इससे पहले कि मनोज भाई सुनाए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मनोज जी, जैसे होता है ना कि कोई एक सस्पेंस फिल्म होती है, उसमें मालूम, आप एक मिनट के लिए अगर म्यूट कर लेंगे सोनिया जी तो बहुत अच्छा होगा। कि सस्पेंस फिल्म में मालूम नहीं होता है कि कौन मर्डर कर रहा है, फिर धीरे 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 सीन जाते तो मालूम होता है कि ओहो ये आदमी था जो मर्डर कर रहा था। जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया तो हमारी आवाज इको कर रही थी और हम सब एक दूसरे पे शक कर रहे थे कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम प्रोग्राम के बीच तक आते आते अंदाजा लगा गए हैं कि वो सोनिया जी। तो क्योंकि जब कोई कभी पढ़ता है तो अच्छा लगता है कि अगर हम वाह कर सकें, ताली बजा सकें, तो मुझे लगता है सोनिया जी के अलावा अगर हम चारों लोग भी अनम्यूट कर लेंगे तो शायद आवाज इको नहीं करेगी और सुनाने वाले को अच्छा लगेगा। हमें पता चल गया है कि वो आप हैं सोनिया जी। मनोज भाई स्वागत। मंच को नमन, और मंजुला जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपने आज एक शाम दोहों के नाम पे रखी, और मंच पर उपस्थित लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आपको बहुत बहुत। मनोज जी बहुत माफी के साथ सर, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी कम और दूर से आ रही है, अगर थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो सुनने वालों के लिए बहुत आसानी होगी सर। अब आ रही है मेरी आवाज? जी पहले से बेहतर है, अब आ रही है। हाँ, तो मैं मंच पर कुछ सामाजिक दोहे मेरे हैं, तो मैं दोहों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर के सामने सुनाना वह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बात वहीं से करता हूँ कि सूरज ने पाती लिखी देख रात का रूप, सूरज ने पाती लिखी देख रात का रूप, खिड़की खुलते ही गिरी एक लिफाफा धूप, खिड़की खुलते ही गिरी एक लिफाफा धूप। और मैं पूछा एक जनाब से क्या है तेरे पास, पूछा एक जनाब से क्या है तेरे पास, हंसकर उसने कह दिया मुट्ठी भर सल्फास, हंसकर उसने कह दिया। क्या बात है। तपते रेगिस्तान में सूरज से मुठभेड़, तपते रेगिस्तान में सूरज से मुठभेड़, वर्षों तक करता रहा एक अकेला पेड़, वर्षों तक करता रहा एक अकेला पेड़। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुनिया घर घर में करे जूठे बर्तन साफ, क्या मुनिया घर घर में करे जूठे बर्तन साफ, लेकिन लाखों में बिके उसका फोटोग्राफ, लेकिन लाखों में बिके उसका फोटोग्राफ। और कहता हूँ दिल कब तक ढोता रहे तस्वीरों का भार, दिल कब तक ढोता रहे तस्वीरों का भार, कीलें इतनी ठोक दी टूट गई दीवार, कीलें ठोक दी टूट गई दीवार। और कहता हूं इस युग में हमसे हुआ हंसने का अपराध, इस युग में हमसे हुआ हंसने का अपराध, इसीलिए तो आजकल मौन लिया है साध, इसीलिए तो आजकल मौन लिया है साध। और कहता हूँ एक रिश्ते क्या होता है, अभी इन्होंने बोला था शिल्पा जी ने, तब कहता हूँ
मिट्टी में आंसू गिरे, दुख की फैली गंध। मिट्टी में आंसू गिरे, दुख की फैली गंध, दूर तलक बतला गए आपस के संबंध। दूर आपस के तलक संबंध, वाह। बतला बहुत आपस सुंदर। के संबंध। और कहता हूं, गुर्बत वाले कर रहे जुगनू से फरियाद। गुर्बत वाले कर रहे जुगनू से फरियाद, तू ही घर उजियार कर, दूर बहुत है चांद। तू ही घर उजियार कर, दूर बहुत है चांद। क्या बात, वाह। और कुछ तो जब हम सारे रचनाकार हैं, तो अगर किसी को कोई कुछ कहता है तब कहता हूं, उसको चुनौती देता हूं तो एक दोहा। बादल जब खाने लगे हद से ज्यादा भाव। बादल जब खाने लगे हद से ज्यादा भाव, मैंने सूखी रेत पे तैरा दी फिर नाव। मैंने क्या बात है, सूखी रेत पे बढ़िया बढ़िया तैरा क्या बात। दी फिर नाव। और कहता हूं, कुछ तो अपने पास रख थोड़े बहुत उसूल। कुछ तो अपने पास रख थोड़े बहुत उसूल, हर चौखट पर बंदगी होती नहीं कबूल। क्या बात, क्या हर बात, वाह। चौखट पर बंदगी वाह वाह होती नहीं कबूल। और वाजपेयी सर, मैं आप एक व्यंग्य के रूप में एक दोहा देखेगा। जी। हिंदी उर्दू के यहाँ जो है पैरोकार। हिंदी उर्दू के यहाँ जो है पैरोकार, उनके घर की आबरू अंग्रेजी अखबार। उनके क्या बात घर की आबरू अंग्रेजी अखबार। सही है, सही और जो आजकल के हालात हैं वाजपेयी सर, जो धुआं धुआं हो रहा है दिल्ली और आसपास, तब कहता हूँ, घुटी घुटी सी सांस है शायद हवा खिलाफ। घुटी घुटी सी सांस है शायद हवा खिलाफ, आओ अब तो ख्वाब में सोए ओढ़ लिहाफ। क्या बात, आओ अब तो ख्वाब में सोए ओढ़ लिहाफ। और कहता हूँ, बहुत सुंदर। एक दो दोहे और, अगर समय है तो एक दो दोहे स्वागत। और सुनाता हूँ सर। स्वागत। जब आंगन के पेड़ से आती ठंडी छांव। जब आंगन के पेड़ से आती ठंडी छांव, लगे शहर में आ गया चलकर मेरा गांव। लगे वाह। शहर में आ गया वाह वाह वाह, चलकर मेरा गांव। और कहता हूँ, एक जरासी बात पर दूरी लाखों कोस। एक जरासी बात पर दूरी लाखों को, सदियां उनको लग गई करने में अफसोस। सदियां उनको लग गई करने में अफसोस। क्या और बात, एक दो, बहुत सुंदर। आज महात्मा गांधी होते तो एक दोहा देखे सर कि खादी महंगी धार कर बनते लोग अमीर। खादी महंगी धार कर बनते लोग अमीर, हम तो चरखा काट कर युग के नए फकीर। हम क्या तो चरखा काट कर युग के नए फकीर। और एक दो दोहे और, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत। कहता हूं, जाने क्या यह पी गई मिट्टी तो इस बार। जाने क्या यह पी गई मिट्टी तो इस बार, पौध उगाने थे चले उग आए हथियार। पौध उगाने थे चले उग आए हथियार। एक तरफ तो भूख थी, एक तरफ थी लाज। एक तरफ तो भूख थी, एक तरफ थी लाज, मालिक ने यूं ही नहीं उसको दिया अनाज। मालिक ने उसको नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और अंतिम, मेरा नाम कामदेव है, तो एक दोहा श्रृंगार का सबने सुना है, मैं भी कहूंगा। एक बिंब देखिए वाजपेयी सर, यादव सर। रात नदी के तट खड़ी जूड़ा अपना खोल। रात नदी के तट खड़ी जूड़ा अपना खोल, साबुन जैसा चांद भी गया कसम से डोल। साबुन जैसा चांद भी गया कसम से डोल। धन्यवाद। क्या बात है, साबुन जैसा चांद भी गया गजब से डोल। बहुत खूबसूरत। और हमारे सुनने वालों की तादाद संख्या भी लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर दमयंती शर्मा, शानदार दोहे मनोज जी।
विज विराट सिंह जी, ऐसा पंकज अंगार जी, एहसासों के बोझ को निकले लाद मनोज, चट्टानों का हो गया फूलों जैसा बोझ। भूदेव शर्मा जी, लाजवाब प्रस्तुति। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी और बिल्केंद्र अरोड़ा जी, सामाजिक विद्युक्ताओं का सशक्त रेखांकन। बीके पाठक जी लगातार जुड़े हैं। राजेश प्रभाकर जी, लाजवाब दोहे कह रहे हैं। कुसुम सुराना जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी लगातार आपके दोहों की तारीफ कर रही हैं। महेंद्र नाथ तिवारी जी भी जुड़े हैं। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकारों को हार्दिक बधाई व सुस्वागतम। महेंद्र अलंकार, शानदार दोहे। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार महेंद्र जी। विजय तिवारी किसले जी भी आपके दोहों की लगातार तारीफ कर रहे हैं। बी के पाठक जी भी लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी मुंबई से हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। राजेश राज फॉर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और भी जो नरेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं। जो लोग पहले थे वो भी अभी तक मौजूद हैं और संख्या बढ़ रही है। आप सभी का स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत अच्छे दोहे सुनने को मिल रहे हैं, तो बने रहिएगा। अभी आगे हम रवि यादव जी को भी सुनेंगे और आदरणीय लक्ष्मी वाजपेयी जी को भी सुनेंगे। तो लक्ष्मी वाजपेयी सर, आपसे इजाजत लेते हुए अगर आप कहें तो मैं अपने कुछ एक दोहे आपके सामने रखना चाहती हूँ, उसके बाद हम रवि यादव जी को जी जी, बहुत स्वागत है। और जो सुन रहे हैं उनके लिए बताऊं कि सोनिया सोनम जी बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और इनकी गजलें खूब गाई जा रही हैं और सक्रिय भी हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि साहित्य के क्षेत्र में जो इनकी सक्रियता है वो भी बहुत प्रेरणादायक है। बहुत स्वागत है सोनिया जी। स्वागत सोनिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्म से शुरू करते हैं कि कर्म करें कुछ इस तरह बदले निज तकदीर। कर्म करें कुछ इस तरह बदले निज तकदीर, सदा अधर पर ही प्रभु रही तेरी तहरीर। सदा अधर पर ही प्रभु रही तेरी तहरीर। और माया तृष्णा कब मिटी, प्यासी आकुल पीर। माया तृष्णा कब मिटी, प्यासी आकुल पीर। आशा पर मिट्टी रखे मुर्शिद संत फकीर। आशा पर मिट्टी रखे मुर्शिद संत फकीर। और कामयाब संबंध का सच्चा एक असूल। कामयाब संबंध का सच्चा एक असूल, अंतस के व्यवहार में कारोबार फिजूल। अंतस के व्यवहार में कारोबार फिजूल। और कहे कुमुदनी नीर से तुम बिन रहूं उदास। कहे कुमुदनी नीर से तुम बिन रहूं उदास, जैसे पावक नीर से सदा लगाए आस। जैसे पावक नीर से सदा लगाए आस। और बहुत बहुत शुक्रिया। और वन वन खोजे मृग सदा ढूंढ रहा अनुराग। वन वन खोजे मृग सदा ढूंढ रहा अनुराग। मृग नयनी बिन आज तो भूल गया हर राग। मृग नयनी बिन आज तो भूल गया हर राग। बहुत सुंदर। और बहुत शुक्रिया। और ख्वाब पिया के दूर हैं बंद नयन के द्वार। ख्वाब पिया के दूर हैं बंद नयन के द्वार। पलकों से बस झांकते बिरहन के उद्गार। पलकों से बस झांकते बिरहन के उद्गार। और तुम बिन ऐसी हूँ पिया जैसे हो पाषाण। तुम बिन ऐसी हूँ पिया जैसे हो पाषाण। नैनन की रख दो छुअन पुलकित हूँ नव प्राण। नैनन की रख दो छुअन पुलकित हूँ नव प्राण। और करवा चौथ वाले दिन लिखा था ये दोहा कि राहत रख दो रूह में सर पर रख दो हाथ। राहत रख दो रूह में सर पर रख दो हाथ। पग चूमे हम आपके झुका हुआ है माथ। पग चूमे हम आपके झुका हुआ है माथ। और जीवन की सच्चाई की अटल सत्य है मौत का जानत है सब कोई। अटल सत्य है मौत का जानत है सब कोई।
असुअन से परदम्ब को कौन यहाँ पर धोए, असुअन से परदम्ब को कौन यहाँ पर धोए। और अनुराधा जी आपके लिए कि श्वास श्वास राधा हुई, रोम रोम घनश्याम। श्वास श्वास राधा हुई, रोम रोम घनश्याम। अंतस यूं शोभित हुआ, ज्यों पावन ब्रजधाम। अंतस यूं शोभित हुआ, ज्यों पावन ब्रजधाम। और सावन घर घर बांटता बादल के तावीज। सावन घर घर बांटता बादल के तावीज। प्रेम लगाता कह कहे रूती है दहलीज। प्रेम लगाता कह कहे रूती है दहलीज। क्या बात। और इस आखिरी दोहे से, ऐसे तो बहुत से हैं पर मुझे भी अपने समय का ध्यान रखना है। मैं रवि यादव जी को निमंत्रण देती हूँ कि खुशियों का होने लगा हर मन से बस अंत। खुशियों का होने लगा हर मन से बस अंत। कंक्रीट के शहर में सिसके आज बसंत। कंक्रीट के शहर में सिसके आज बसंत। बहुत अच्छे दोहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हम सुनते हैं रवि यादव जी को। जितने भी लोग मेरे दोहों की तारीफ कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं रवि यादव जी को। स्वागत सर आपका। नमस्कार करता हूँ। जितने भी मित्र जुड़े हैं, वरिष्ठ जुड़े हैं, मैंने देखा कि अभी आदरणीय पिलकेंद्र जी का नाम तो सामने ही है। एक से एक बेहतरीन रचनाकार जो है मैंने देखा, सुनने वालों में जुड़े हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और बहुत मन से, बहुत दिल से आदरणीय वाजपेयी सर आपको चरण स्पर्श करता हूँ। एक मुद्दत के बाद ऑनलाइन आने का मौका मिला और ये मेरे लिए इतने लालच की बात थी कि जब पता चला कि वाजपेयी सर हैं, क्योंकि मैंने जब दोहे लिखना शुरू किया था तो मुझे उत्साहित करने वालों में और मार्गदर्शन करने वालों में जो सबसे पहला जो नाम है वो आदरणीय वाजपेयी सर का है। गुरु तुल्य हैं, हमेशा हर चीज में उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो मेरे लिए ये एक बहुत सौभाग्य की बात थी। सोनिया जी के उनके संचालन में पढ़ना वाकई कमाल की बात है। सबने देखा जब वो बोलती हैं सब चुप हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं। हमने आज भी इस बात का मुजाहिरा जो है वो देखा। अनुराधा जी की भाषा, मैं कभी जब मुझे अपनी भाषा समृद्ध करनी, म्यूट करवाया आपको जबरदस्ती? नहीं आप ही से आ रहा है क्या ना। मुझे जब अपनी भाषा समृद्ध करनी होती है तो अनुराधा जी के दोहे जाके पढ़ता हूँ। आज दो और भी साथियों से मुलाकात हुई, आदरणीय शिल्पा जी, आदरणीय सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बिना समय गंवाए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ दोहे रखूं। आप सभी को समर्पित हैं। आप इजाजत दें तो मैं गा के रखूं कि हम में से बहुत सारे जो मित्र हैं वो कोरोना काल में जुड़े थे और हमें कोरोना काल का बड़ा अफसोस भी है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा कोरोना काल ने दिया जो अब हम लोग मिस करते हैं, याद करते हैं। कम से कम वो लाइव की दुनिया हम लोग जो है वो याद करते हैं कि जितना हासिल है करो उतने का आभार, जितना हासिल है करो उतने का आभार, उतने की भी आस में याचक एक संसार। क्या बात। उतने की भी आस में याचक एक संसार। बहुत सुंदर। और अभी रिश्तों की बात चल रही थी कि जो हमने इस दौर में खासतौर से खो दिया और पथगामी जैसे पटल उसको बनाने के प्रयास में है कि जिन रिश्तों ने खो दिए आपस के संवाद, जिन रिश्तों ने खो दिए आपस के संवाद, गर्माहट वो प्यार की कर बैठे बर्बाद। गर्माहट वो प्यार की कर बैठे बर्बाद। और एक दोहा के बिन बोले वो जान ले या तो मन की बात, बिन बोले वो जान ले या तो मन की बात,
वरना फिर बेकार है शब्दों की बारात। क्या बात, वरना फिर बेकार है शब्दों की बारात। क्या बात सर, वाह वाह। और एक दोहा शायद आदरणीय मनोज जी ने अनाज पे सुनाया था कि चूल्हा है खामोश जो उस छप्पर में आज, चूल्हा है खामोश जो उस छप्पर में आज, शर्मिंदा हूं देख कर घर में भरा अनाज। शर्मिंदा हूं देख कर घर में भरा अनाज। और इस संसार की नश्वरता पर दो दोहे रखता हूं कि कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। एक दोहा इसी विषय पर कि खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक, खुली आंख तक। शायद इन्हीं दोहों का असर है कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता हूं जब कहीं पे लिखा जाता है मुख्य अतिथि या वो, तो मैंने बड़े हाथ जोड़ के मंजुला जी से गुजारिश की कि उसको निकाल दीजिए, क्योंकि जब वाजपेयी सर जैसी जो एक पर्सनैलिटी है वो कहीं पर हो, सोनिया जी हो और आप जैसे सारे गुणी लोग, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, क्योंकि ये तो आनी जानी चीजें हैं, आज हैं कल नहीं है। और अभी तो हम लोग उस जगह पर हैं जहां हम लिखना सीख रहे हैं। कोई भी सर बैठे हैं तो जानते होंगे कि हमारे दोहों में 50 कमियां होंगी, उनका बड़कपन है कि वो हम लोगों को पढ़ने दे रहे हैं कि खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक, खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक, आंख जरा झपकी नहीं सब मिट्टी सब खाक, आंख जरा झपकी नहीं सब मिट्टी सब खाक। बहुत और आज के माहौल पर बहुत बहुत शुक्रिया। आज के माहौल पर के शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शब्द तंत्र के राज में मौन सुनेगा कौन, शब्द तंत्र के राज में मौन सुनेगा कौन। सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ। आज के आयोजन में मैं आदरणीय मनोज जी और वाजपेयी सर जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि 3 महिला शक्ति तो स्क्रीन पर ही हैं, और जिन्होंने अरेंज किया है आदरणीय मंजुला जी वो भी हैं, तो कुल मिला के महिला शक्ति पर मुझे लगता है कि मैं, अगर आप इजाजत दें तो 2-4 दोहे रखना चाहता हूं कि स्वागत है। मेरी चुप को मानते, अक्सर हम इस गलतफहमी में होते हैं पुरुष के, मेरी चुप को मानते साजन मेरी हार, मेरी चुप को मानते साजन मेरी हार, मैं झूमूं इस जीत पर बचा गई परिवार,
मैं झूमूं इस जीत पर, बचा गई परिवार। पिता पिया संतान के, रही हाथ में डोर। पिया पिता संतान के, रही हाथ में डोर। नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर। नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर। एक दोहा और इसी विषय पर के, अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए। अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए। बस्ती में जंगल जिए, नारी जीवन हाय। बस्ती में जंगल जिए, नारी जीवन हाय। क्या बात, क्या बात। दो दोहे और इसी विषय पर कि एक नारियों की जितनी भी तारीफ हो, लेकिन हाँ उसके अलावा नारियों के लिए भी एक बात है कि नारी हित की योजना तब तक है निर्मूल। नारी हित की योजना तब तक है निर्मूल। नारी नारी के लिए जब तक बोए शूल। नारी नारी के लिए जब तक बोए शूल। मैं अपनी उन तमाम मित्रों को जो हमारी लाइन से, फिल्म इंडस्ट्री से, साहित्य से या अभिनय की विधा से साथ में जुड़ी हैं, मैं उनको ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानता हूं जिन्होंने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत मेहनत के साथ अपनी जगह बनाई है। लेकिन ये कहने में जमाने को एक मिनट लगता है कि श्रम जल से भीगे हुए ये अक्सर देखिएगा होता है कि श्रम जल से भीगे हुए पाए मंजिल मान। श्रम जल से भीगे हुए पाए मंजिल मान। नारी है सो पा गई बोले कुछ अज्ञान। क्या बात, नारी है सो पा गई बोले कुछ अज्ञान। सोनिया जी अगर इजाजत हो तो कुछ दोहे प्रेम के 3-4 दोहे सुना के इजाजत लेता हूँ। बढ़िया सर, बढ़िया। या ऐसा तो नहीं कि प्रेम के दोहे मनोज जी का ही अधिकार, ऐसा नहीं है। उनका नाम मनोज है। सभी का अधिकार है। कामदेव है उनका नाम। सर, तेरी मेरी प्रीत का ऐसा है प्रारूप। तेरी मेरी प्रीत का ऐसा है प्रारूप। शीतल शीतल हो गई इसमें ढलकर धूप। क्या बात, क्या बात। एक बड़ा ही गंभीर दोहा अनुराधा जी सुनाता हूं, बहुत ही गंभीर है, थोड़ा ज्यादा गंभीर है कि अमर तत्व सा है लगे पर निंदा रसपान। पूरा कोरोना काल निंदा कर करके काटा मैंने और विनीता ने, इतना आसानी से टाइम कटा पता ही नहीं चला कब कट गया। कि क्या बात। अमर तत्व सा है लगे पर निंदा रसपान। शीतल होती आत्मा पावन होते कान। शीतल होती आत्मा पावन होते कान। खैर कुछ कम गंभीर दोहे सुनाता हूं कि तुम तो कह कर चल दिए रिश्ता था ये भूल। तुम तो कह कर चल दिए रिश्ता था ये भूल। जीवन भर को हो गया जीवन मेरा धूल। जीवन भर को हो गया जीवन मेरा धूल। और आज की प्रस्तुति का अंतिम दोहा के
उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार। उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार। खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। क्या बात, क्या खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उतना ही सुंदर स्वर आपका। भूदत्त शर्मा जी, लाजवाब लाजवाब प्रस्तुति। बहुत खुशी हो रही है ये कमेंट पढ़ते हुए। लोग बहुत से ये कमेंट पढ़ रहे हैं कि गीतों पर तो हम अक्सर झूमते रहे हैं, आज पहली बार हम दोहे सुनकर झूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की सफलता इसी कमेंट में है। पूजा श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर दोहे। ओम प्रकाश वर्मा जी, बहुत सुंदर दोहे। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, विराट सिंह जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, भगवती जोशी जी, कंचन लता पांडे जी, सोहन लाल शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती जी भी लगातार जुड़ी हैं, पुलकेंद्र अरोड़ा जी। कोरोना काल में रवि जी के पटल के अविस्मरणीय आयोजन, वैक्सीन का काम करते रहे, आशा आस्था का संचार करते रहे। बेशक इसमें कोई शक नहीं है पुलकेंद्र अरोड़ा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। रेणु बजपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। अनामी सरेन श्रीवास्तव जी भी लगातार जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। उमंग सरीन जी शुरू से जुड़े हैं। नरेंद्र त्रिपाठी जी बहुत तारीफ कर रहे हैं। पुलकेंद्र अरोड़ा जी, श्रम जल को आपने कोट किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूदत्त शर्मा जी, तालियां आपके लिए भी, बहुत सी तालियां कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी के लिए हम सबकी तरफ से ढेरों ढेरों शुक्रिया, अभिनंदन और जोरदार तालियां कि आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपको अपना वक्त दिया तो बहुत कुछ दिया। जी, आज के कार्यक्रम की सफलता की उद्घोषणा है। बेशक आज का कार्यक्रम सफल है आपके होने की वजह से। आप सभी हैं तो हमारे होने का कोई औचित्य है। हम आपको तहे दिल से नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। और आज की आखिरी प्रस्तुति आज के हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ हम बढ़ते हैं, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। और आप हम सबके विषय में कुछ कहें, पथिगामिनी के लिए कुछ कहें, शुभकामनाएं दें और आपके दोहे हम पूरे मन से सुनना चाहेंगे। अभी आप नारियों की बात कर रहे थे रवि यादव जी, तब कहती हूँ कि मिला किसे कब पीर का, खाता वही हिसाब। मिला किसे कब पीर का, खाता वही हिसाब। दुनिया के दुख दर्द की औरत खुली किताब। दुनिया के दुख दर्द की औरत खुली किताब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी, स्वागत। बहुत बहुत आभार सोनिया जी। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा मंजुला जी का। इको आ रही, कोई बंद कर लीजिए, म्यूट कर। जी, तो मंजुला जी का कि मुझे आमंत्रित किया। पहली बार मैं पथगामिनी के पटल पे आया हूँ और इसलिए भी अच्छा लगा कि मैंने ये जो सिलसिला है विधा गोष्ठी नाम से, ये जब आकाशवाणी ग्वालियर में पोस्टेड था 1980 से 84 के बीच में, तब ये सिलसिला शुरू किया था और उसको हमेशा कायम रखा। एक एक विधा को लेके उसके प्रतिनिधि रचनाकारों को बुलाना, उस पर चर्चा करना, जो समकालीन परिदृश्य हो उस पर चर्चा, और फिर कुछ उसी विधा में पाठ। तो ये क्रम मैंने पूरे जीवन भर चालू रखा और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोहों पर केंद्रित ये गोष्ठी। और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे नहीं पता इससे पहले क्या हुआ है पथगामिनी के पटल पे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले हमने गीतों की एक रखी थी श्रृंखला और उससे पहले गजल पे बात की थी। जी, तो ये क्रम बिल्कुल बढ़ता रहना चाहिए। उसमें माहिया पर केंद्रित हो, कभी हाइकू पे केंद्रित हो, कभी सिर्फ कुंडली, मतलब जो वही जो मेरा मिशन है कि विधाएं बची रहे। और उनमें काम तो बहुत हो रहा है लेकिन उसको चर्चा में नहीं आ पाता है। तो ये इससे पटल पे इस तरह विधाओं पर केंद्रित अगर गोष्ठियां होती रहेंगी तो वो विधाएं चर्चा में रहेंगी और रचनाकारों पर ध्यान जाएगा हमारा और युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है। इसके पहले कि मैं दोहा पाठ शुरू को, मैं ये भी चाहूंगा कि हम कबीर जी को याद करें, हम रहीम जी को याद करें, हम तुलसी जी को याद करें, हम बिहारी जी को याद करें, रसलीन को याद करें। तो ये जिनके दोहे हमारे जीवन में
हमें बिल्कुल एक हमेशा कोटेशन की तरह हम इस्तेमाल करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे देवेंद्र शर्मा इंद्र जी का जिक्र आपने उनके दोहे से कर ही दिया, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और हमारे जो समकालीन हैं उनका भी हम जिक्र करें कि उसमें हरे राम समीप जी हैं, उसमें नरेश शांडिल जी हैं, उसमें देवेंद्र माझी जी हैं, और जिन्होंने दोहे दोहों पर बहुत विशेष रूप से जो काम किया। बहुत सारे नाम हैं जिनके संग्रह हैं पूरे के पूरे। सुशीला राणा जी हैं और गरिमा सक्सेना बेंगलोर में है। कुल मिला के वैसे दोहे हर कोई लिखता ही है, स्वाभाविक है। बहुत ऐसी प्यारी विधा है, क्योंकि गजल में जो शेर का जादू है वही जादू दोहे में है। 2 पंक्तियों में इतनी गहरी, इतनी बड़ी बात कह देना। तो चलिए सबका अभिनंदन। और यहाँ जो पटल पे मौजूद हैं उनका तिलकेंद्र अरोड़ा जी हों, पंकज अंगार हैं, जो भी रचनाकार बंधु यहाँ जुड़े, दमयंती जी हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं दोहा पाठ शुरू करता हूँ। 2 तरह के दोहे स्वाभाविक रूप से होते हैं क्योंकि दोहा विधा 2 पंक्तियों में बात कही जाती, तो स्वाभाविक रूप से वो जब भी कोई प्रतिक्रिया, कहीं कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो उसमें दोहा तुरंत वो रचा जाता है या शेर तुरंत आता है, ये स्वाभाविक है। तो बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो प्रतिक्रिया से जन्म लेते हैं, जो समकालीन जो परिदृश्य है उसमें हम महसूस करते हैं और दोहा हो जाता है। और कुछ दोहे ऐसे होते हैं जो प्रक्रिया जन्य है, जो बाकायदा जिनको हम डायरी में रखें, साहित्य में जो सुरक्षित हो सकते हैं। तो 2 तरह के दोहे स्वाभाविक। और दोहा क्या, कोई भी कविता की कोई विधा हो, इस तरह से प्राय रचना कर्म होता है। और मैं दोनों तरह के काम करता हूँ। तो चलिए दोहा शुरू करता हूँ। पहले, जिस हम दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं, इसलिए 2 दोहे यूं सुनिए कि अगर किसी जनतंत्र में जनता है लाचार, अगर किसी जनतंत्र में जनता है लाचार, वो नकली जनतंत्र है बंजर और बेकार। कि वो नकली जनतंत्र है बंजर और बेकार। और जन पीड़ित जनतंत्र के जो असली भगवान, जन पीड़ित जनतंत्र के जो असली भगवान, और जनता के नौकर रहे जो नवाब सुल्तान, कि जनता के नौकर रहे जो नवाब सुल्तान। क्या बात है। और नारी विमर्श की, क्योंकि समय सीमित है तो मैं कुछ वानगी वही इसीलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। नारी विमर्श जो है पर कुछ दोहे सुनेगा नारी सशक्तिकरण की बात, और इनमें कुछ दोहे हरियाणा के उसमें पाठ्य पुस्तक में भी हैं 1-2 दोहे। पहला दोहा ये मानसिकता की बात है कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकहार, दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकहार, पत्नी ढूंढे केतली पति ढूंढे अखबार। क्या बात है जी। और एक दोहा ये देखिए, उसमें परंपराएं भी बाधक हैं, आधुनिकता भी बाधक है। परंपरा की बात ये है कि करो, एक चित्र है जो बहुत बड़ी बाधा है नारी सशक्तिकरण में, कि करो कल्पना लोक में चित्रकार यूं सैर, करो कल्पना लोक में चित्रकार यूं सैर, विष्णु जी हों दाबते लक्ष्मी जी के पैर, कि विष्णु जी हों दाबते लक्ष्मी जी के पैर। और एक दोहा ये कि मैंने कन्यादान का, कोई परंपरा किसी जमाने में जब चलती है वो अपने हिसाब से चलती, फिर वो विकृत हो जाती है। कि करो मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, कि मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, बेटी कोई वस्तु है कर दूं जिसका दान, कि बेटी क्या बात है वस्तु है कर दूं जिसका दान। और लक्ष्मी सर, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि मैंने इस विधान को तोड़ा था और मैंने बात की थी उनसे कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी, गठबंधन करूंगी, तो वो मेरी बात से सहमत हुए थे और मैंने ये प्रथा के विरुद्ध गठबंधन किया था अपनी बिटिया का। बहुत अच्छी बात जी, ये करना भी चाहिए। खाली कविता लिखे और जीवन में न लाए तो वो तो ढोंग है। मैंने अपने विवाह में अपने निमंत्रण पत्र लिखा था, विवाह एक सामाजिक अपराध है। तो चलिए दोहा सुनिएगा, आधुनिकता को देखिए। स्वागत। कि नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, महज वस्तु सा पर इसे पेश करे बाजार, कि महज वस्तु सा पर इसे पेश करे बाजार। पल पल तेरी देह का करता कारोबार, पल पल तेरी देह का करता कारोबार, नारी तेरी मुक्ति का दुश्मन ये बाजार, कि नारी तेरी मुक्ति का दुश्मन ये बाजार।
और 2-3 दोहे नारी उमर से जुड़े और सुनिएगा कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़, कि लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़। और एक दोहा ये कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर जी। और नारी जीवन की व्यथा सत्ता समझे काश, कि नारी जीवन की व्यथा सत्ता समझे काश, कैसे कौरव वंश का हुआ समूल विनाश, कि कैसे कौरव वंश का हुआ समूल विनाश। बहुत सारे दोहे हैं, चलिए आगे बढ़ता हूँ। 2-3 आधुनिक दोहे सुन लीजिए जिससे हम जुड़े हैं। कि एक दोहा ये कि देखिए, जैसे मैंने कहा प्रतिक्रिया भी होती है तरह तरह से, कि 4 लोग परिवार के बैठे तो हैं साथ, कि 4 लोग परिवार के बैठे तो हैं साथ, किंतु मोबाइल में धसे चेहरे आंखें हाथ। क्या बात है, किंतु मोबाइल में धसे। बढ़िया दोहा सर आज के समय पर, वाह जी। और इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, रहता कौन पड़ोस में उसे नहीं है ज्ञात, कि रहता कौन पड़ोस में उसे नहीं है ज्ञात। और एक दोहा ये हर दिन आए दिन हम समाचार पढ़ते रहते हैं, व्यंग का दोहा ये देखिएगा कि खतरे पर मत ध्यान दे सेल्फी पर दे ध्यान, कि खतरे पर मत ध्यान दे सेल्फी पर दे ध्यान, अजर अमर है आत्मा निकल जान दे जान। क्या बात है सर, वाह वाह सही जी जी। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दोहे और अलग अलग तरह से सुनिएगा। कि वैभव इधर पुकारता उधर पुकारे बुद्ध, वैभव इधर पुकारता उधर पुकारे बुद्ध, जीवन भर चलता रहा एक अघोषित युद्ध, कि जीवन भर चलता रहा एक अघोषित युद्ध। और एक दोहा ये कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान, कि मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। और एक हमारे सबके लिए एक दोहा है। आज दुर्भाग्य से हमारी कलाएं बाजार में हो तो बहुत अच्छी बात है, कलाकारों को खूब धन मिले, यश के साथ साथ जरूरी है, लेकिन हमारी कलाएं, हमारी कविता बाजारू भी हो रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। दोहा सुनिएगा कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, कि फन के, खासकर हमारी जो बिरादरी कवियों की है, जहाँ पर कवि मनोरंजन ही कविता का मुख्य वो बन गया है, बस तालियां लिफाफे, बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। तो सुनिएगा कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, अलग तकाजे पेट के अलग रूह की प्यास, अलग तकाजे पेट के अलग रूह की प्यास। और एक दोहा ये कि ये मन के विश्वास हैं या है मन के रोग, ये मन के विश्वास हैं या है मन के रोग, क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग, कि क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग। और एक दोहा ये कि पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद, कि उड़ लेता था वो कभी उससे नहीं था याद। जी बहुत शुक्रिया। और एक दोहा, मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान, क्या बात, प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान। क्या खूबसूरत बात, वाह जी। तो बहुत बहुत आभार, मेरे ख्याल से मेरा समय हो गया, धन्यवाद सर। आपका समय तो हमेशा है। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत आभार। आप म्यूट हैं सोनिया जी, अब तो आपका समय है। आपका सभी म्यूट हो जाता है, अब हम लोग म्यूट ना हुआ है, ना हो सकता है और ना होगा। और आप तो बरगद हैं, हम छोटे मोटे वृक्ष, आपकी छाया तले यूं ही फलते फूलते रहे, पलते रहे।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर लेती हूँ। भूधर शर्मा जी, पुलकित हो, नवप्राण, मंजुला श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, डॉक्टर दमयंती जी, नरेंद्र त्रिपाठी जी, राजेश राज फेमस जी, और जितने भी पहले मैंने नाम लिए थे या जो आगे, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, समय के यथार्थ का सशक्त चित्रण, बहुत बहुत शुक्रिया पिलकेंद्र जी। उमंग सरेन जी भी आपका स्वागत कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शब्द तंत्र का अद्भुत प्रयोग, न्याय के साथ अन्याय, बहुत शुक्रिया आपका। प्रभावी दोहे और उतनी ही प्रभावी प्रस्तुति, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन मैं करती हूँ। और फिर से मिलने के एक वादे के साथ, जैसा कि लक्ष्मी वाजपेयी जी ने कहा, हम आगे किसी और नई विधा के साथ हम इस मंच से मिलेंगे, लेकिन और भी बहुत से मंच हैं, हम लगातार मिलते रहेंगे। बस एक जुनून है, एक कोशिश है मेरी भी यही कि मैं आप सबके साथ बैठने का ये सौभाग्य मुझे इसी बहाने से मिल जाता है और मैं ये सौभाग्य खोना नहीं चाहती। ये लालच मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो फिर से जरूर मिलेंगे आप सभी से इस एक आखिरी दोहे के साथ कि जू केला के पात में पात पात में पात, ज्यों केला के पात में पात पात में पात, त्यों सोनम की बात में बात बात में बात, त्यों सोनम की बात 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 में बात। तो ये बातचीत यूं ही चलती रहेगी, आगे फिर मिलेंगे किसी और मंच से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया मंजुला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पथगामिनी को, और शुक्रिया आप सभी का जुड़ने का। सबका आभार, जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी का जय हिंद, जय भारत।